चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया वी कॉल ट्राइबल पीपल एज, मैंने कल ही बताया था, आदिवासी। ट्राइबल पीपल को हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं? आदिवासी। अहोम्स जो थे, अहोम्स कहाँ से बिलोंग करते थे बताइए? मैम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एशिया से। तो ये हमने अभी कल ही किया था। मीडिया आर ऑफ वेरियस टाइप, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या बोथ? तो बोथ ऑफ दीज। मैम बोथ ऑफ दीज। हाँ, विच मैम इज बोथ ऑफ नॉट दीज। द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया? ये कितनी बार करवाया? इंटरनेट जो है वो प्रिंट मीडिया नहीं है। नेक्स्ट था अ मार्केट विच इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, वीकली मार्केट है ना, जो वीक पे लगती है, स्पेसिफिक वीकली मार्केट। यस। क्वेश्चन नंबर 6 इज पीपल बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ये कईयों ने बोला कि ट्रेडर्स आंसर था। देखो मैंने कल आपको करवाया था कि ट्रेडर्स हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, हमारे जो उसमें है हमने होलसेलर्स पढ़ा हुआ है। तो मैंने कल भी ये बात बताई थी कि अगर होलसेलर्स और रिटेलर्स में से कोई ऑप्शन होगी तो हमने देखना है, पर यहाँ ट्रेडर्स थे और होलसेलर्स थे, तो आंसर इज होलसेलर। ठीक है, ट्रेडर्स भी करेक्ट है, लेकिन कंप्यूटराइज वो होलसेलर ही उठाता है। मैम अगर जिन्होंने ट्रेडर लिखा उनको मार्क्स मिलेंगे? नहीं, क्योंकि कंप्यूटराइज मार्क्स है। नेक्स्ट था, एक मिनट, नेक्स्ट था हमारा स्टेपे। स्टेपी ग्रासलैंड्स इज फाउंड इन, कहां पर थे? सेंट्रल एशिया। एशिया। मॉसेस एंड लीचन्स आर फाउंड इन, ये भी हमने कल ही किए रिवाइज सारे। टुंड्रा किया था नहीं, टुंड्रा वाला भी, मॉसेस एंड लीचन्स वाला टुंड्रा। नेक्स्ट था विच इज नॉट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर था टेबल। टेबल इज नॉट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर था विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, तो इसका था सबवे। सबवे। सबवे जो है अंडर द ग्राउंड होती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इवन विदाउट अ शॉप, ये ट्रू था। अ हॉकर इज वन हु हैज परमानेंट शॉप, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है? फॉल्स है। मीडिया एंड डेमोक्रेसी आर कोरिलेटेड, दिस इज ट्रू कि यस, मीडिया एंड डेमोक्रेसी आर कोरिलेटेड। सॉरी भाई, मुझे पता नहीं। चलिए, मीडिया एंड डेमोक्रेसी आर कोरिलेटेड, तो ये इज ट्रू। 84, भव्य, ये आपका क्वेश्चन था आई थिंक। 84 इन व्हाट स्टेट कंटेन सेवरल सिटीज, ये हमने कल भी बताया था। 84 में सेवरल सिटीज नहीं आती, 84 मीन्स 84 की बात हुई थी, ठीक है ना, तो ये फॉल्स है। ओके मैम। ट्राइबल सोसाइटी हैव रिच ओरल ट्रेडिशंस, ये ट्रू है कि ट्राइबल जो सोसाइटीज होती है उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं वो रिच होते हैं। यह रिच मतलब अमीर वाला नहीं है, रिच होते हैं कि ये अपने जो ट्रेडिशंस है उनको बड़ी अच्छी तरह फॉलो करते हैं, मानते हैं। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन हिली ट्रैक्स, तो ये ट्रू है, स्कैटर्ड होता है दूर दूर, और हिली ट्रैक्स पे दूर दूर ही होते हैं घर। कॉर्निफोरस फॉरेस्ट आर नोन एज टियागा, इस क्वेश्चन में किसी को शायद दिक्कत आ रही थी, तो ट्रू तो है, कॉर्निफोरस को टियागा कहते तो है, ये हमने किया हुआ है, कॉर्निफोरस को टियागा ही कहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस बोलो। मैम आपने इस क्वेश्चन में ये पूछा था ना कि सॉफ्टवुड ट्री किसको कहते हैं, तो मैंने कनिवेर फॉरेस्ट बोला था, पर ये उन्होंने गलत किया। वेट मैं अभी बताती हूँ। देखो कॉर्निफोरस जो, पहले अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 पे हैं, पहले उस पे चलते हैं। कॉर्निफोरस जो फॉरेस्ट है उन्हें टियागा कहा जाता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। आगे जो आप पूछ रहे हो वो अलग चीज थी, वो अभी मैं वहां पर भी आ रही हूँ।
टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया इज कैंपस, तो ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। फॉल्स। तो टेम्परेट फिर क्या कहते हैं इनको अगर कैंपस नहीं कहते, बताओ। टेम्परेट ग्रासलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डाउन। हाँ, मैंने कहा था इनको पढ़ के रखना है, फिर तुम भूल गए तभी। डाउन डाउन। ऑस्ट्रेलिया इज डाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टेम्परेचर और मॉइस्चर 2 फैक्टर्स है, ये ट्रू था। अच्छा, ये भी कईयों का गलत हो रहा था, नॉन ब्रांडेड गुड्स आर अवेलेबल इन मॉल्स, तो ये क्या बात ट्रू है या फॉल्स है? मॉल्स में नॉन ब्रांडेड गुड्स मिलते हैं? हाँ, तो ये फॉल्स है, नहीं मिलते ना नॉन ब्रांडेड गुड्स, वहां तो मॉल्स में तो ब्रांडेड ही मिलते हैं सिर्फ। फिर ये जो 70,000 विलेज का था कटांगा वाला, वो अकबरनामा था, ये हमने कल भी रिवाइज किया था। न्यू कास्ट एमर्जिंग विद इज वर्नास आर ट्राइब्स, किया था ना ये भी हमने, फिलिंग द ब्लैंक्स। यस मैम। न्यूज़पेपर कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल। हाँ। टीवी चैनल्स आर द पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, ये भी किया था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अब ये क्वेश्चन में भी कईयों को दिक्कत आई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो प्राइसेस होते हैं वो लो होते हैं या हाई होते हैं? हाई होते हैं, हमने कल बात की थी ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ, महंगे महंगे शोरूम्स में जाओ तो वहां प्राइस हाई होते हैं। अब आ जाते हैं सॉफ्टवुड ट्रीज की बात करें। सॉफ्टवुड ट्रीज जो होते हैं वो हमेशा टेम्परेट उसमें आते हैं, टेम्परेट में, अभी हमने कल ही तो ये टॉपिक पढ़ा था। कॉर्निफोरस में बुक में किसमें कहते हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट में भी लिखा हुआ है। मैम कॉनिवेर फॉरेस्ट में भी लिखा हुआ था। नहीं हो, मैं आपको वो लाइन, मैंने पेपर आपको लाइन बुक में पढ़वाई थी मैंने उस दिन, और हमने उसका वो बताया भी था सारा उसमें। हाँ, बुक में आपने खोली हुई है ना बुक। कॉर्निफोरस जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? सॉफ्टवुड ट्रीज की अगर हम बात करें, देखो इनके जो होते तो वैसे उसमें भी है, लेकिन यहाँ गड़बड़ी आ गई। वैसे हम टेम्परेट वालों को कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट को सॉफ्टवुड ट्रीज, दोनों में दिया हुआ है ना? यस मैम, दोनों में दिया हुआ है। मैम यस मैम। यहाँ थोड़ा सा वो हो गया कि दोनों में गिवन था। तो मैम मार्क्स दोगे आप? हाँ, मिल जाएंगे बेटा मार्क्स, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ टेम्परेट में भी है और कॉर्निफोरस को भी तो वो कहते हैं। ठीक है, कॉर्निफोरस में भी सॉफ्ट ट्रीज होती है जिनसे मैच बॉक्सेस बनते हैं, वो भी सॉफ्ट में ही आ जाती है। कोई नहीं, कोई बात नहीं, दोनों में दिया हुआ है, हो जाएगा ये सॉफ्ट वुड वाला। वैसे इसका फर्स्ट आंसर वैसे टेम्परेट ही है। मैच बॉक्स गत्ते से नहीं बनते? थैंक यू मैम। मैच बॉक्स गत्ते से बनते हैं, और गत्ते में जो वुड यूज होती है ना वो सॉफ्ट होती है, जैसे मैच बॉक्स हो गए, पैकिंग के बॉक्सेस हो गए, ठीक है ना, न्यूज़पेपर हो गया, उनमें भी ये छोटे छोटे ये लगते हैं ना। अच्छा, ये स्नेक वाला था, ये तो बहुत इजी था, एनाकोंडा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक था। फिर वो था रेलवेज जो पैसेंजर्स और गुड्स को कैरी करते हैं। नोमैडिक मैन जो होते हैं वो फूड कहाँ से गैदर करते हैं? फॉरेस्ट से या टेम्पल से या होम से? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से। और नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। चलिए, एक क्वेश्चन में गड़बड़ी आई है, लेकिन वही है, वो दोनों आंसर्स में, उसमें दोनों में गिवन है, ठीक है ना। कॉर्निफोरस में भी सॉफ्टवुड ट्रीज आ जाती है और उसमें भी आ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम देख लेंगे, ठीक है। और ट्रॉपिकल में तो आती हार्डवुड ट्रीज है, तो सॉफ्टवुड तो आती नहीं, वहां तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। चलिए, क्लियर? यस मैम। हमने इसके साथ ही चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अपना हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 9, जिसका हम ये पढ़ रहे थे। हमने इस चैप्टर में जो अलग अलग कल्चर्स हैं, पहले हमने म्यूजिक, डांसिंग,
पेंटिंग, कथक, इन सब के बारे में पढ़ा। ये बशोली पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था, मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी। और भानु दत्ता की जो पॉपुलर पेंटिंग थी दैट इज रसमगरी, वो भी हमने पढ़ा था। जो मुगल आर्टिस्ट थे उनको जब वहां पर नहीं अच्छा लग रहा था तो वो हिली एरियाज में चले गए थे, उनको अनसर्टेनिटी लग रही थी प्लेन्स एरिया में जाने में, उनको लग रहा था वहां उनको कोई नहीं पूछ रहा एक तरह का, तो धीरे धीरे उन्होंने हिली एरिया में जाना शुरू करा। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, ये वर्ड है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, वो बहुत फेमस हुआ था, वहां आज भी पेंटिंग्स रखी हुई है, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन थे वो भी पेंटिंग्स करते थे, ये नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट ही करते थे, वो वॉल्स, पोर्ट्स, फ्लोर, क्लोथ, इन पे पेंटिंग करते थे। तो हमारा टॉपिक इतने तक हुआ था। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक। बंगाल की अगर बात करें हम, बंगाल को हम देख रहे हैं क्लोजर लुक से। इसमें बंगाल में भी कुछ लैंग्वेजेस जो है इमर्ज होके आई थी, तो अब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। As we saw at the outset, we often tend to identify the regions in terms of language spoken by the people. ये हम पहले भी किया कि हम डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस जो पीपल वहां स्पीक करते हैं, बोलते हैं। सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली, तो हमें तो यही है ना, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं। However, what is interesting is that while Bengali is not now recognized as language derived from Sanskrit, तो अब देखो बंगाली भी कहाँ से आई है, संस्कृत से ही आई है। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट जो थे उसी में से चुन के हमने जो है बंगाल को उसको हम लेके आए हैं। How then did the new language emerge? अब वो पूछ रहे कि नई लैंग्वेज कैसे emerge हुई। अब ये देखो, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट दिया हुआ है, पाम लीफ पे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी ना, अब ये बंगाली में रामायण लिखी हुई है, तो पहले लिखी जाती थी संस्कृत से ही बंगाली में। फ्रॉम द 4th-3rd century BC जो कमर्शियल थे टाइज बिगन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगधा, जो धीरे धीरे था बंगाल और मगधा, ठीक है, बिहार का पोर्शन, वो धीरे धीरे एमर्ज हो रहा था, ग्रो हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां जो इन्फ्लुएंस था वो संस्कृत का आ रहा था, ठीक है ना। ड्यूरिंग द 4th century द गुप्ता रूलर्स एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द नॉर्थ बंगाल एंड बिगन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दैट एरिया। धीरे धीरे जब गुप्ता रूलर्स आए थे, हमने ये 6th में पढ़ा है गुप्ता रूलर्स का, याद होगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चंद्रगुप्त 1 था, उसका जो सन था वो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का जो सन था वो चंद्रगुप्त 2 था, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, ठीक है ना। उनके टाइम के पीरियड की बात कर रहे हैं ये, कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो सारा बंगाल में था, और वो धीरे धीरे ब्राह्मण्स को सेटल कर रहे थे, क्योंकि द लिंग्विस्टिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस फ्रॉम मिड गंगा वैली बिकम स्ट्रॉन्गर। लिंग्विस्टिक होती है लैंग्वेज, वो कह रहे हैं वहां लैंग्वेज और जो कल्चर का इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर हो रहा था। इन द 7th century जो चाइनीज ट्रेवलर आया था, ये भी उसके टाइम पे ही आया था, गुप्तास के टाइम पे, ज़ेन चाइना से आया था, उसने ऑब्जर्व किया इन लैंग्वेजेस को रिलेटेड टू संस्कृति वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल। उसने देखा कि जो बंगाल में है संस्कृत को काफी यूज किया जाता है, उसने भी मतलब ये नोटिस किया था, इसलिए उसका नाम आया बीच में। From the 8th century, Bengal became the center of regional kingdom under the Palas. 8th century तक आते आते हमने चैप्टर 2 में भी ये बात पढ़ी कि जो पालास चोलास वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें जो बंगाल था वो रीजनल किंगडम की तरह उभर के आ रहा था। और 14th to 17th century में बंगाल was ruled by sultans who were the independent of the rulers of Bengal। हमने दिल्ली सुल्तान में भी पढ़ा कि धीरे धीरे जो बंगाल था वो इंडिपेंडेंट हो रहा था, अपना अपना, धीरे धीरे आपने देखा था सारे स्टेट्स, सारे जो रीजन थे वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे। अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, इट फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा। अकबर ने जो है बंगाल को कॉन्कर किया और एक सूबा बना दिया वहां पर, अलग सी सभा टाइप जो होती है। While Persian was the language of administration, Bengali developed as regional language। तो बंगाली को मतलब बंगाल में क्योंकि बंगाली बोली जाती थी, उसे रीजनल लैंग्वेज का जो है वो दे दिया गया।
In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects come to be united by common literary language based on spoken language of western part of the region. धीरे धीरे जो बंगाली ग्रुप था उन्होंने आपस में ग्रुप बनाया, कॉमन मिल गए और उन्होंने जो जो वेस्टर्न पार्ट की जो बंगाली थी उसे वेस्ट बंगाल के नाम से मतलब करने लगी, क्योंकि उन्होंने एक ग्रुप बना लिया. Although Bengali is derived from संस्कृत, और ये हम पहले ही बता चुके हैं, बंगाली बनी कौन से थी, संस्कृत से बनी थी. और ऐसी नहीं है कि संस्कृत ही पूरी तरह थी, संस्कृत से इवॉल्व होते 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 कुछ अलग चेंजेस करते करते वो बंगाली बन गई थी. अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी संस्कृत है, कुछ नॉन संस्कृत वर्ड्स भी हैं. ठीक है, जो ट्राइबल लैंग्वेज से ली गया, थोड़ा पर्शियन लैंग्वेज, थोड़ी यूरोपियन लैंग्वेज, और वो सब मिक्स करके एक मॉडर्न बंगाली की जो लैंग्वेज है उसे फॉर्म किया गया. मतलब बनी वो ड्राइव हुई है संस्कृत से, लेकिन उसमें पर्शियन, यूरोपियन, ट्राइबल सबकी लैंग्वेजेस इंक्लूड थी. अब आ जाते हैं बंगाली लिटरेचर की. हम बात कर रहे थे अर्ली जो थे बंगाली लिटरेचर, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड थे. वन जो इनडेप्टेड टू संस्कृत है, इनडेप्टेड मतलब जो संस्कृत से लिए गए थे, और अदर जो नॉन संस्कृत थे, इंडिपेंडेंट टू इट थे. द फर्स्ट इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक, संस्कृत के जो एपिक्स थे, जो भी हमारी बुक्स लिखी हुई थी, उनका वो ट्रांसलेशन करते थे पोएम्स की फॉर्म में, जैसे मंगला काव्यास. ठीक है, ये अपनी देवी देवता की पोएम्स होती थी. और भक्ति लिटरेचर, जैसे बायोग्राफी लिखी गई, चैतन्य देवा, जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट में अभी हमने चैतन्य देवा का भी पढ़ा, उन्होंने भी जो उनके ऊपर भी बायोग्राफी लिखी गई वो सब इन्हीं पे थी. सेकंड नाथ लिटरेचर, नाथ लिटरेचर भी थी एक, जिसमें सॉन्ग्स थे मैनामती और गोपी चंद्र के, और वो भी धर्म ठाकुर और की रिलेटेड थी, वर्शिप वो करते थे, जिसमें फेरी टेल्स की भी स्टोरी थी, फोक टेल्स से भी स्टोरी थी, बैलेड्स होते थे तारीफों में जब भी बोलना, परियों की कहानियां हो गई, पीछे जो फोक टेल्स होते हैं कुछ पुरानी अपनी जो भी फोक मतलब अपनी जो भी संस्कृति है उससे रिलेटेड कहानियां हो गई. तो ये सारे होते थे. अब इसमें बताया हुआ है क्या था, मयन्मा माती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर, जो ये थे ये वेराइटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस थे, प्रैक्टिस करते थे. हमने पहले ही पढ़ा था योगा की जो प्रैक्टिस करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं. ठीक है ना, यहाँ पर हम उनकी बात करके बता रहे हैं कि वो जो थे तो ये नाच जो थे उनसे बिलोंग करते थे. दिस पर्टिकुलर सॉन्ग विच वॉज ऑफन एनाउंस्ड डिस्क्राइब हाउ मैनामती क्वीन एनकरेज हर सन गोपी चंद्र टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ एस्टेटिज्म. अब ये वर्ड आ जाता है जो हम एक तरह का पूजा, जैसे हम कहते हैं ना पूजा पाठ वाले. एक मिनट ठीक है, तो ये उसको फॉलो करते थे. ये कहते थे कि वर्शिप चाहे वुड की करो चाहे आप उसकी स्टोन की करो, हम ऐसे ऐसे वाले योगी प्रैक्टिस की हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था. हाँ जी, जो नाच थे, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बीच में, वो जो नाच से वो एस्थेटिक थे. ठीक है, एस्थेटिक वर्ड है ये. हुज एंगेज इन वैरायटी ऑफ योगी, ये योगिक प्रैक्टिसेस करते थे. उनके जो पर्टिकुलर सॉन्ग्स थे वो अनाज थे किसमें, कि हाउ मैनामती जो थी एक क्वीन, वो अपने सन को एनकरेज करती है कि वो एक एस्थेटिज्म का पाथ ले इन द फेस ऑफ वैरायटी ऑब्स्टेकल. चाहे जितनी मर्जी ऑब्स्टेकल होता है, रुकावटें आए, लेकिन वो धार्मिक, एस्थेटिक कौन होता है, जो धार्मिक चीजों को मानता है ना. ठीक है ना, जो धार्मिक होता है, मतलब अपने आप में, जो हम कह सकते हैं जो हैप्पीनेस, सोरो, इन सब चीजों से ऊपर होता है. या हम कह सकते हैं जो भी हमें, जैसे ये जो थिंग्स के पीछे ना भागे, जैसे हमें खुशी होती है ना हमारे पास कार है, महंगा मोबाइल है, वो इन भौतिक वर्ड करेक्ट रहेगा,
ये भौतिक सुख सुविधाएं जिसे हम कहते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी, उन चीजों से वो कहती थी मेरे बेटे को दूर रखे। जो भी ऐसी चीजों से रुकावटें तो आएंगी क्योंकि दिल तो करेगा पर, लेकिन वो इन सब चीजों से दूर रहे और योगिक प्रैक्टिस करे। धर्म ठाकुर भी एक पॉपुलर डाइटी के उसमें फोन हुआ जिसमें स्टोन और पीस ऑफ वुड की जो है वो पूजा की जाती थी। अब समझ आ गए एस्थेटिक का मीनिंग एग्जैक्ट क्या है। The tests belonging Yes, to ma'am. first category are easier to date as several manuscript has been found indicated that they are composed between late 15th and वो कहते हैं काफी टेस्ट हमें मिले हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं जो इन्हीं चीजों पे कंपोज थे और वो 15 to 18th सेंचुरी के आसपास मिले हैं। और जो ये मिलते थे ये ऑरली होते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर अभी प्रॉपर हमें नहीं पता कि ये है भी या नहीं है। They are particularly popular in Eastern Bengal where the influence of Brahman weak, जहाँ ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस वीक था वहां पर ये जो चीजें थी ज्यादा चलती थी। तो ये बंगाल का एक था कि बंगाल में कैसे बंगाली जो लैंग्वेज है वो आई। सीधा सा इस टॉपिक में इतना याद रखना है कि ये संस्कृत से आई, पर जो मॉडर्न बंगाली है उसमें कुछ पर्शियन, इंग्लिश आप कह सकते हो, और यूरोपियन लैंग्वेजेस मिक्स थी। नेक्स्ट आ जाता है पीर्स एंड टेम्पल। अब पीर वर्ड भी सबने आई थिंक सुना हुआ है, कोई नया नाम नहीं है। पीर फ्रॉम 16th सेंचुरी। पीर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, एक पर्शियन वर्ड है मीनिंग स्पिरिचुअल गाइड। पीर पे हम जाते हैं ना, पीर टाइप करना, तो उसको कहेंगे, पर्शियन वर्ड से लिया हुआ है, स्पिरिचुअल गाइड को कहते हैं। From the 16th century, people began to migrate in large numbers from less fertile Bengal to forested and marshy area of southeastern Bengal. धीरे धीरे जो थे माइग्रेट हो रहे थे लोग, ठीक है ना। As they moved eastward, they clear forest and brought the land under rice cultivation. और वो फॉरेस्ट को क्लीन कर करके राइस कल्टीवेशन कर रहे थे। बंगाल में आपको पता ही है राइस कल्टीवेशन वहां की फेमस है। ग्रेजुअली जो लोकल कम्युनिटीज थी और फिशर फोक, क्योंकि वहां राइस और फिश ही चलता है, तो वहां जो फिशर फोक थे एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आर ट्राइबल्स थे या पीजेंट्स की कम्युनिटीज थी। तो धीरे धीरे वहां पर राइस की वो जो हो रही थी, राइस और फिश का ज्यादा चल रहा था। They considered with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of eastern delta of Dhaka. अब ढाका जो बांग्लादेश में चला गया है वो बंगाल के साथ ही पड़ता है ना, तो मुगल का जो है वहां धीरे धीरे सारा कंट्रोल था। ऑफिशियल्स और जो फंक्शनरी थे उनका क्या था, वो लैंड रिसीव करते थे और वहां पर वो क्या बनाते थे, मॉस्क बना देते थे, क्योंकि वो मानते थे दे आर द सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन एयर एरिया। तो वहां पर वो चाहते थे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो हिंदूज को, क्योंकि वीक करे जा रहे थे वो, मुस्लिम्स का वहां ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे वो। जो अर्ली सेटलर्स थे दे सॉट सम ऑर्डर्स एंड एश्योरेंस इन अनसर्टेबल कंडीशंस टू द न्यू सेटलमेंट। तो धीरे धीरे जो अर्ली सेटलर्स थे उनकी सिचुएशन अनस्टेबल हो रही थी ऑफ न्यू सेटलमेंट, और नई नई जगह पे वो सेटलमेंट्स कर रहे थे, हम कह सकते हैं। They were provided by community leaders who also functions and teachers, educators हम कहेंगे, educators, and were sometimes ascribed, scribe से ही वर्ड बना है, with supernatural powers. People referred them and affection and respect as peers. आपने देखा होगा वहां पर कम्युनिटी लीडर्स बन रहे थे, कुछ टीचर्स बन रहे थे, वो कहते थे हमारे पास सुपर नेचुरल पावर है, हमारे पास पावर है, हम हील कर सकते हैं, हम किसी को ठीक कर सकते हैं, तो वो ऐसे मानते थे। और लोग भी उनको अफेक्शन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो करते थे, जिन्हें आप पीर समझते थे, पीर वर्ड दिया गया उन्हें, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो कम्युनिटी के जो लोग थे वो लीडर्स बन रहे थे, टीचर्स बन रहे थे। और देखो जब धीरे धीरे लोग किसी चीज को फॉलो करते हैं ना, तो फिर सारे वैसे ही मानने लग जाते हैं, तो वो समझते थे हमारे पास जो है सुपर नेचुरल पावर्स आई जा रही है, ठीक है ना। तो एक तरह का ये रूल करते थे, आप कह सकते हो लीगल क्लेम करते थे, ठीक है ना, एज अ टीचर्स बन के प्रोनाउंस करते थे, आप कह सकते हो इस चीज को। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो फेयर और ट्रायल मेथड चलता था या इम्पार्शियल मेथड चलता था, जो डिसीजन लिया वो ठीक है,
मतलब जुडिशरी में है, वो इस टाइप का कहते थे। एडजुस्टिकेटर्स मानते थे ना, जुडिशरी में मानते थे, और वो अपने आप को क्या अस्क्राइब करते थे, ऐसा सुपर नेचुरल पावर्स की फॉर्म में करते थे। दिस टर्म इंक्लूडेड संत, पीर्स में कौन आते थे, संत, सूफीज या अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी आती थी, ठीक है ना। रिलीजियस पर्सनैलिटीज अब कोई भी हो सकती है, जैसे हमने अब ऋषि मुनि अपने, अब तो हमने रिलीजियस वाला चैप्टर भी पढ़ लिया, तो काफी लोग आते थे इसमें। एंड दे डेफाइड soldiers, various Hindus and Buddhist deities and even animistic। अब animistic क्या होता है, contribution, attribution of living soul to plants, inanimate objects and natural phenomena। जब आप कहते हो ना हर चीज में जान है, चाहे प्लांट्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जब आप स्पिरिट्स को जानते हो। क्लास लगी जाओ। तो ये जो टर्म्स थे, संत, सूफी और रिलीजियस पर्सनैलिटी थे, जैसे अब मैं बता रही थी, सोल्जर्स थे, चाहे हिंदू और बुद्धिस्ट की डाइटीज थे, ये सब एक लिविंग सोल की तरह काम कर रहे थे, जो प्लांट्स में भी है, ऑब्जेक्ट्स में भी है, नेचुरल फिनोमिना में है। तो धीरे धीरे जो पीरियड्स से ये पॉपुलर हो रहे थे, श्राइन्स बन रहे थे। आपको पता होगा श्राइन्स बनते हैं, पीर्स बनते हैं, एक कहावतें बन जाती है और एक इम्पोर्टेंट जगह बन जाती है, वो बंगाल में जो है हुआ जा रहा था। तो आज हम इतना ही स्टडी करेंगे इसमें चैप्टर में, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम कल करेंगे आगे। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। नो मैम।